नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आईसीसी ने लिया भारत साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच की पिच पर एक्शन, सुनाया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स ग्राउंड पर खेला गया था। भारत ने इस टेस्ट मैच को 1.5 दिन के भीतर अपने नाम कर लिया था। टेस्ट मैच के पहले दिन कुल 23 विकेट गिरे थे, जिसको लेकर खूब हल्ला हो रहा था। अब आईसीसी ने इस पिच पर अपना फैसला सुनाया है। जिस पिच पर यह मुकाबला हुआ था उससे आईसीसी संतुष्ट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का यह सबसे छोटा टेस्ट मैच रहा, जहां 107 ओवर की गेंदबाजी हुई और 33 विकेट गिरे। मेजबान साउथ अफ्रीका टीम एक दिन में 2 बार आउट हुई। वहीं टीम इंडिया पहले ही दिन दूसरी पारी में 79 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस बॉन्ड ने केपटाउन टेस्ट की पिच को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में मैच ऑफिशियल्स ने चिंता जाहिर की है। मैच ऑफिशियल्स ने मूल्यांकन के बाद न्यूलैंड्स की पिच को असंतोषजनक करार दिया। क्रिस बॉन्ड ने कहा कि न्यूलैंड्स की पिच बल्लेबाजों के लिए मुश्किल थी। पूरे मैच के दौरान बॉल तेजी से और कभी-कभी बेहद खतरनाक ढंग से उछलती थी, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना मुश्किल हो जाता है। कई गेंदें बल्लेबाजों के ग्लव्स पर लगी और खतरनाक ढंग से उछली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत मालदीव तनाव के बीच लक्षद्वीप में एयरपोर्ट बनाने की तैयारी, सेना के विमान भी ऑपरेट होंगे। पीएम मोदी के दौरे के बाद एक्शन। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप मालदीव विवाद के बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा, जहां फाइटर जेट्स, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन और कमर्शियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकेंगे। ये जानकारी मंगलवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। मिनिकॉय आइलैंड में नई एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव काफी समय पहले भारत सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन पिछले हफ्ते पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद इस प्रस्ताव को नए सिरे से सरकार के सामने पेश किया गया है। फिलहाल लक्षद्वीप में सिर्फ एक हवाई पट्टी है, जो अगाडी में स्थित है। यहां पर छोटे एयरक्राफ्ट भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राम मंदिर में सोने के दरवाजे की पहली फोटो। 3 दिन में 13 और दरवाजे लगेंगे। 42 दरवाजों पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई है। यह दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसकी चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलो के सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे। इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर उद्घाटन बीजेपी की चाल। मैं ऐसे उत्सवों को सपोर्ट नहीं करती जो दूसरे समुदायों को शामिल न करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके भाजपा वोट जुटाने की चाल चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे उत्सवों का समर्थन नहीं करती हूं जो दूसरे समुदायों को शामिल न करें। साउथ 24 परगना में एक कार्यक्रम में ममता ने यह बातें कही और उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसे त्योहारों में भरोसा भी नहीं करती हूं जो सबको साथ लाए, सबकी बात ना करें। आपको जो करना है वह करो। आपको लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी तिगड़म लगानी है, लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को दरकिनार करना सही नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों में रहेगी छुट्टी, नहीं बिकेगी शराब, सीएम योगी ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के दिन 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में इस दिन शराब नहीं बिकेगी। अयोध्या में बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए और आतिशबाजी के भी प्रबंध हो। अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू किया जाए। 14 जनवरी को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी स्वच्छता अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां परखी और कहा, सफाई और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के विरोध के बाद ढीले पड़े मालदीव के तेवर, अब चीन से गुहार लगा रहे मुइज्जू। जी हां दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच संबंधों में इन दिनों खटास आई हुई है। भारत में सोशल मीडिया पर लगातार मालदीव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। भारत की ओर से भारी
बहिष्कार को देखते हुए मुइज्जू ने चीन से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा चीनी पर्यटक मालदीव घूमने आए। चीन की आधिकारिक यात्रा पर आए मुइज्जू फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चीन को मालदीव का निकटतम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक बना हुआ है। मालदीव की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार कोविड से पहले चीन हमारा नंबर 1 बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन की इस स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश तेज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस संघ बैठक के बाद सपा की पहली प्रतिक्रिया, 3 दिन बाद फिर होगी बैठक, जाने रामगोपाल ने और क्या बताया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर चल रहा है। मंगलवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर यूपी की सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि सभी सीटों पर चर्चा हुई। हमारी अगली बैठक 12 जनवरी को होगी, जल्द ही सब समझौते हो जाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं पहले भी बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूं, उन्होंने ही एक तरफ उसे तोड़ा था, यह आप सब जानते हैं, इसलिए अब मैं क्या कहूं। बता दें कि दोस्तों कि समाजवादी पार्टी यूपी की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सपा की दावेदारी और मजबूत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ किया रोड शो। जी हां दोस्तों, गुजरात वाइब्रेंट समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक भव्य रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत भी किया। इसके बाद शाम को 3 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो हुआ। सड़क के किनारों लोगों की भीड़ ने हाथों में झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत किया। दोनों नेताओं के स्वागत में नारे भी लगाए गए। बिन जायद और पीएम मोदी का यह रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधीनगर में खत्म हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो ने सीट के लिए तय किए रेट्स, फ्रंट विंडो सीट के लिए 2000 एक्स्ट्रा लगेंगे। पिछले हफ्ते एयरलाइन ने फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया था। जी हां दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन ने 9 जनवरी से सीट सिलेक्शन फीस तय कर दी है। 222 सीटों वाले A321 विमान में फ्रंट में विंडो या ऑयल सीट चुनने पर 2000 अतिरिक्त लगेंगे। उसी लाइन की मिडिल सीट के लिए यात्री को 1500 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। सेकंड और थर्ड रो की सभी सीटें 400 की समान दर पर मिलेंगी। वहीं दोस्तों 232 सीटों वाले A321 विमान और 180 सीटों वाले A320 विमान के लिए चार्ज एक समान है। 4 जनवरी को इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटाने की घोषणा की थी, जिसके बाद एयरलाइन ने सीट सिलेक्शन फीस में यह बड़ा बदलाव किया है।